नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी अनटोल्ड रियलिटी के अंदर। मैं हूं तनुज खुराना और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की। दिल्ली में क्या घमासान मचा हुआ है दोस्तों। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। जी दोस्तों, पिछले दिनों सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करके ले गई है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के शराब घोटाले से ये मामला जुड़ा हुआ है, लीकर पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। 1+1 की स्कीम, जो फ्री की स्कीम थी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दिल्ली के अंदर जो मिल रही थी कुछ महीनों पहले, उसका जो असर है वो आज मनीष सिसोदिया को भारी पड़ रहा है, जिसके कारण सीबीआई के घंटों पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, क्या है ये दिल्ली की लीकर पॉलिसी, क्यों मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार करके ले गई है, जानेंगे मेरे साथ दी अनटोल्ड रियलिटी के अंदर। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली के अंदर 1 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार के द्वारा नई लीकर पॉलिसी लागू कर दी गई। इस लीकर पॉलिसी के अंदर दिल्ली को 32 जोन के अंदर बांटा गया और हर जोन के अंदर लगभग 27 लीकर शॉप्स जो है दी गई और लगभग हर वार्ड के अंदर 2 से 3 जो है लीकर शॉप्स रखी गई। इससे सरकारी जो लीकर शॉप थी उन्हें बंद कर दिया गया और उन्हें प्राइवेट जो है वेंडर्स को दे दिया गया। इसमें दिल्ली सरकार का कहना था कि इससे जो है जो माफिया है, शराब माफिया है, उसका खात्मा किया जा सकता है और ब्लैक मार्केटिंग को ख़त्म किया जा सकता है और सरकार को एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और दिल्ली में जो किसी एरिया में तो बहुत ज़्यादा ठेके हैं, किसी एरिया में है नहीं तो उन्हें दूर जाना पड़ता है, तो उन्होंने एक समान रूप से उन्हें इस तरह से 32 जोन के अंदर बांटकर प्राइवेट जो है लीकर वेंडर जो है बांट दिए गए। इसमें उनका कहना था कि जो शराब की जो कंज्यूमर का एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए और सरकार का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, जो प्राइवेट वेंडर्स थे उनके लीकर लाइसेंस के लिए उन्हें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, उन्हें काफ़ी सुविधाएं दी गई, उन्हें कई तरह की छूट दी गई कि उन्हें अपने हिसाब से डिस्काउंट करने का ऑफर दिया गया, अपने हिसाब से सरकारी कोई एमआरपी नहीं लगाया गया, उन्हें अपने हिसाब से ही शराब बेचने का रेट उन्हें प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। जिससे क्या हुआ दोस्तों कि जो दिल्ली के अंदर हैं कंपटीशन बढ़ गया। आफतरी में जो वेंडर्स थे उनका कंपटीशन बढ़ गया, वो 1+1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री देने लग गए, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देने लग गए। जिससे क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर वहाँ पे शराब लेने वालों का क्राउड बढ़ गया। अब हुआ क्या, उसमें जो दिल्ली से लगते जो राज्य हैं हरियाणा, यूपी, और उससे क्या हुआ कि लोग दिल्ली से शराब ले जाकर बाहर बेचने लगे। लेकिन इनका फ़ायदा दिल्ली सरकार को जरूर मिला। दिल्ली सरकार को लगभग 8,900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। उनको पिछली बार से यानी इस स्कीम से लगभग 27% अधिक रेवेन्यू जनरेट हुआ। जब ये क्राउड इतना दिल्ली के वार्डों के अंदर जब इतना बढ़ना लग गया, तब ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर प्रोटेस्ट भी चालू हो गए। वहाँ पर ठेके के बाहर धरने लगाए जाने लगे कि यहाँ पर इस तरह का शराब बेची जा रही है। और लेकिन वहाँ पर क्या प्रोटेस्ट चालू हो गए और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया कि इतने ज़्यादा आपने ठेके खोल दिए, पहले कम ठेके थे अब बहुत ज़्यादा ठेके कर दिए, मतलब लीकर लाइसेंस इतने ज़्यादा बांट दिए कि हर वार्ड के अंदर 2-3, आप सोच सकते हैं कि वार्ड कितना बड़ा होता है, उसके अंदर 2-3 ठेके खुल गए। इस कारण से क्या हुआ कि वहाँ पर क्राउड बढ़ने लगा और प्रोटेस्ट होने लग गए कि यहाँ पर इतने ज़्यादा लीकर जो जैसे शराब के ठेके हैं वो खोल दिए गए। तो आखिरकार बाद में इस पॉलिसी को जो है बाद में विड्रॉल करना पड़ा और जो जितनी भी छूट जो है दी गई थी प्राइवेट वेंडर्स को, वो सब खत्म करनी पड़ी। पॉलिसी 1 नवंबर 2021 को चालू हुई थी, वो पॉलिसी 1 अगस्त 2022 को विड्रॉल करनी पड़ी और उस वापस जो पुरानी लीकर पॉलिसी थी उसी को दिल्ली के अंदर लागू करना पड़ा।
जिस कारण से एलजी ने एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना जी ने रिकमेंड करा सीबीआई को कि इस पॉलिसी की जांच की जाए कि ये किस वजह से ये पॉलिसी बनाई गई थी, किन लोगों के अंडर बनाई गई थी, किन लोगों की देखरेख के अंदर ये सुझाव, कौन कौन ये मतलब पॉलिसी बनाने वाले बंदे थे, उनकी जांच की जाए। और जांच में सीबीआई ने पाया कि सबसे पहला नाम जो आया वो आया दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये पॉलिसी जो है बनाने वालों में सबसे पहला नाम, लिस्ट में सबसे पहला नाम जो है वो मनीष सिसोदिया का है। और उन्होंने सबसे बड़ी जो उनकी कमी पाई गई कि उन्होंने ये पॉलिसी जो है दिल्ली के बिना एलजी के परमिशन के जो है अप्रूवल दे दिया गया। उसके बाद जो 144 करोड़ रुपए के लगभग के जो लाइसेंस थे, जो लीकर लाइसेंस थे, उन्हें बिना एलजी के अप्रूवल के उन्हें प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। एक और एलिगेशन भी जो है लगा है, क्योंकि जो पहले पॉलिसी थी, जो 2021 से पहले पॉलिसी थी, उसके अंदर जो फॉरेन लीकर आता था, फॉरेन की बियर आती थी, उसके ऊपर पर केस जो है 50 रुपए लगते थे, वो उन्होंने इस पॉलिसी के अंदर जो है हटा दिए गए, जिससे जो एवरेज जो उनका पहले रेवेन्यू जनरेट होता था उनके फॉरेन लीकर से, वो उतना जो है उतना रेवेन्यू जो है उन्हें नहीं मिल पाया। सीबीआई ने कुल 15 जनों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की है, जिसमें सबसे टॉप लिस्ट में सबसे टॉप पर नाम मनीष सिसोदिया का है। उसके बाद दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर का नाम है, उसके बाद दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट के 2 बड़े अफसर्स हैं, और कुल मिलाकर टोटल ऐसे 15 जनों को जो है उनको सीबीआई ने जो है उन पर एफआईआर दर्ज करी है। का कहना है कि इन 15 जनों का जो है मेन रोल रहा है ये सारी पॉलिसी बनाने में, और ये सारा जो आज जो ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, जिस हिसाब से भाई उन्होंने बिना पूछे एलजी के बिना अप्रूवल के तुमने सब कुछ पॉलिसी बना ली, तो ये सारे एलिगेशंस जो है कुल 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। मेन मुद्दा ये है कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट क्यों किया। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ कि सीबीआई पिछले 8 घंटों से मनीष सिसोदिया को उनसे पूछताछ कर रही थी, और 8 घंटे के बाद उन्हें अरेस्ट करके ले गई। अरेस्ट करने का कारण जो सीबीआई ने बताया वो ये बताया कि जो मनीष सिसोदिया है उनसे सीबीआई जो उनसे सवाल पूछ रही थी, तो उन पर पूछताछ के वक्त उन्हें कॉपरेट नहीं कर रहे थे, उनके सही सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, उनके सवालों के जवाब से कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे थे। तो जिस कारण से सीबीआई ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है, जिसके बाद वो वहाँ पर उनका जो है इंटेरोगेशन करेंगे अपने, और इसके बाद उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाया था। तो ये था सारा दोस्तों मामला जो आज मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। ये थी सारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।